अमीर ससुराल में गरीब दामाद की पहली रसोई। गंगा बहुत ही गरीब थी जो अपने बेटे सागर के साथ एक फूस की झोपड़ी में रहती थी। जो भी काम उसके हाथ आता वो अपनी मेहनत झोंक कर जो कुछ कमाती वो घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते। एक दिन उसका बेटा सागर दोस्तों की टोली में बैठा हुआ था। यार सागर, तुझे अपनी माँ की मेहनत दिखाई नहीं देती क्या? यहाँ तू दिन भर बैठकर आवारागर्दी करता फिरता है और वो तेरी माँ कभी भट्टी में ईंट ढोती है तो कभी खेत खलियान में काम करके तुझे खिलाती है। अरे ये उनकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रही वो ऐसा करके। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी हुई और अपनी माँ के लिए तेरा कुछ भी फर्ज नहीं बनता। ए बिपिन, तू खाली पीली क्यों बातों का चौधरी बनता फिर रहा है? जाना, हवा आने दे। सागर हमेशा से ऐसा नहीं था, मगर कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। जब से सागर अय्याशबाज दोस्तों में घुल मिल गया तब से उसके मन में अपनी माँ की मेहनत का मोल पूरी तरह मिट गया। इसलिए दिन भर के बीच वह सिर्फ रात में ही घर में कदम रखता, वो भी खाने और सोने के लिए। अरे सागर बेटा, तू आ गया। देख, मैंने तेरे लिए मनपसंद भरवा भिंडी बनाई है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। गंगा सागर के सामने खाने की थाली परोसती है। सागर मजे से भरपेट खाना खाकर सो जाता है। सागर के दिमाग में हर वक्त यही चलता कि कब कहीं से कोई खजाना उसके हाथ लग जाए और वह ऐशो आराम की जिंदगी जिए। और इसी सोच के साथ वह शिखा से जा मिला। शिखा एक अमीर घर की बेटी थी। एक दिन दोनों एक महंगे से कैफे में बैठकर बातें करते हैं। सागर, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा डैशिंग लुक देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम गरीब घर से बिलोंग करते हो। आई मीन टू से, Why are very smart? Why don't get married? शादी की बात सुनकर सागर की आंखों के सामने अमीर जिंदगी जीने का ख्वाब नाचने लगता है और वह मन में कहता है, अरे वाह, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर शिखा से मेरी शादी हो जाए तो मुझे वो लग्जरी लाइफ मिलेगी जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। सागर शादी के लिए फौरन हामी भर देता है और शिखा से शादी करके ससुराल चला जाता है। सागर बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? मैं अब इस गरीबी में घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जाना चाहता है तो जा, मगर अपनी माँ की एक बात सुनता जा। इज्जत की रूखी सूखी रोटी मारी रोटी से लाख बेहतर है, क्योंकि बहन के घर भाई और ससुराल में जमाई, दोनों की हैसियत कुत्ते बराबर होती है। ये सुनकर सागर गुस्से से भरकर अपनी माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से जाते हुए कहता है, सन की बुढ़िया जब देखो बड़बड़ करती रहती है। इस गई गुजरी गरीबी में जीने से भला मुझे घर जमाई बनना मंजूर है। ये कहकर सागर शिखा के साथ ससुराल चला जाता है, जहाँ उसके मॉडर्न ससुराल वाले उसका वेलकम करते हैं। वेलकम दामाद जी, वेलकम। सागर, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी मम्मा है, ये डैडी हैं, ये आदि भैया और ये बेला भाभी हैं। सागर हिचकिचाते हुए अपने हाई फाई ससुराल से मिलता है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। चलो सागर, मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाती हूँ। इसके बाद सागर शिखा के कमरे में आता है, जहाँ बेडरूम का इंटीरियर देखकर सागर खुशी से भर जाता है। अरे वाह, क्या बेडरूम है। इस मखमल के बिस्तर पर सोने में क्या मस्त मजा आएगा। कहाँ तो मैं खटारे खटिए पर सोता था और कहाँ आज मखमल का बिस्तर। मेरी तो आए हाय ठाठ बाट ही बदल गए। इसके बाद सागर आराम की नींद सो जाता है। तभी सुबह के 6 बजते ही सागर की सास मोनिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। ओहो, इन ससुराल वालों को चैन नहीं क्या, सुबह सुबह शुरू हो गए। दरवाजा खोलिए दामाद जी, सुबह हो गई। क्या हुआ सासू माँ? ओह कम ऑन दामाद जी, डोंट कॉल मी सासू माँ, कॉल मी मोनिका। एनीवे, जल्दी से नीचे आ जाओ। जैसे ही सागर नहा धोकर नीचे जाता है तो ससुराल के सभी सदस्य खाने की मेज पर बैठे होते हैं। सासू माँ, ससुर जी, ये क्या, खाने की मेज खाली क्यों पड़ी है? खाने की मेज तुम्हारे इंतजार में खाली है दामाद जी, आज तुम्हारी पहली रसोई जो है। ये सुनकर सागर के मुंह की हवाइयां उड़ जाती हैं, मगर वह करता भी क्या किचन में जाकर खाना बनाने के सिवा। कहाँ तो मैं लग्जरी लाइफ के मजे लूटने के लिए घर जमाई बना था, मगर इन ससुराल वालों ने तो मुझे बावर्ची बना दिया। थोड़ी ही देर में सागर पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसता है। ये लीजिए, गर्मा गर्म कचौड़ी, स्वादिष्ट सब्जी और स्पेशल हलवा। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। उसके बाद पूरे ससुराल वाले मजे ले लेकर खाना खाने लगते हैं और तभी आदि कहता है,
ब्रिलियंट दिव्या जी, क्या खाना बनाया है आपने। आपने तो किचन क्वींस की भी छुट्टी कर दी। अरे शुक्रिया साले साहब। यस आदि, यू आर राइट। मोनिका, मैं तो कहता हूँ सारे नौकरों को छुट्टी कर दो। ऑफ कोर्स, जब दामाद जी अच्छा खाना बनाते हैं तो नौकरों के पीछे फ्री फोकट में पैसे बहाने की क्या जरूरत है। इसी के साथ मोनिका सारे नौकर चाकर को घर से चलता कर देती है, जिसके साथ बेचारे दामाद के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। ससुराल की सारी जिम्मेदारी बेचारे सागर के सर पर जो आ पड़ती है। अरे दामाद जी। क्या है ससुर जी? एक प्याली चाय पिला दो। सागर किचन की ओर जा ही रहा होता है, तभी बेला जॉगिंग ड्रेस पहनकर दरवाजे से अंदर आकर अमीरी का घमंड झाड़ती हुई कहती है, हे यू सर्वेंट, मेरे लिए भी एक ब्लैक कॉफी बना देना विदाउट शुगर। जैसे ही बेला सागर को नौकर कहती है तो वो गुस्से से भर जाता है। ये क्या बदतमीजी है बेला भाभी? शायद आप भूल रही हैं मैं इस घर का दामाद हूँ, नौकर नहीं। अगली बार मेरा नाम इज्जत से लेना। ये सुनकर बेला जोर जोर से हंसने लगती है। जानती हो तुम इस घर में घर जमाई की हैसियत से रह रहे हो, और जब कोई मर्द घर जमाई बनता है तो दुनिया उसे नल्ला, निकम्मा और निठल्ला कहती है। मैंने तो फिर भी तुम्हें नौकर कहकर थोड़ी इज्जत दे दी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। इस तरह बेला सागर की खूब बेइज्जती करती है। उस दिन जैसे सागर खुद को अपनी ही नजर में गिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रात वो शिखा से कहता है, शिखा, तुम्हारे मॉम डैड भैया भाभी मुझे दिन भर नौकर की तरह नचाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। शिखा को ऐसा कहता देखकर सागर के मन का दर्द उसकी आंखों से छलक जाता है। जब तुम मुझे नहीं समझ सके तो तुम्हारे घर वाले क्या समझेंगे? आज मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। इस ससुराल की रईसी मुझे रास नहीं आई। मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाते हो तो जाओ, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। गुड बाय। इसके साथ सागर आंखों में आंसू लेकर ससुराल की चौखट पार कर जाता है और अपनी माँ के पास वापस आता है। कौन है? मैं हूँ माँ। बेटा, तू आ गया? अपने बेटे को देखकर वह गरीब माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सागर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो सही कहती थी माँ, ये ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले हम गरीबों को अपनी पाँव की धूल समझते हैं। ये मुझे ठोकर खाकर पता चला। अमीरों की मारी हुई रोटी से लाख बेहतर इज्जत की रूखी रोटी है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा माँ। ससुराल में घर जमाई बनकर जी हुई जिल्लत की जिंदगी की ठोकर खाने के बाद सागर दिन रात मेहनत करके अपने घर में छाई गरीबी को जड़ से मिटा देता है और अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। बबीता सिर पर घूंघट किए रसोई घर में खाना बनाकर सारा खाना खाने की मेज पर लगाती है। तभी मॉडर्न सास कामिनी स्लीवलेस गाउन और हाई हील्स पहने हुए कमरे से बाहर आती है। तभी बहू बोलती है, अरे सासू माँ, आप कहीं जा रही हैं? यस बेब्स, मैं मेरी फ्रेंड के घर नाइट किटी पार्टी में जा रही हूँ, मेरा वेट मत करना। अरे भाग्यवान, ये कोई वक्त है घर से बाहर जाने का? वक्त का अता पता है कि नहीं? रात के 10 बज रहे हैं। रिलैक्स डार्लिंग, 10 ही तो बजे हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। बाय गाइस। ये कहकर कामिनी किटी पार्टी के लिए निकल जाती है, जिससे कामिनी के पति महेश का मुंह उतर जाता है। ये देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता है। वो इस बारे में अपने पति विपुल से बात करती है। विपुल जी, माँ जी ऐसी क्यों हैं? बबीता, माँ को यही सब पसंद है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे माँ को ऐसे होलिये में देखकर अच्छा लगता है? मेरा खून खौल उठता है, मगर वो मेरी माँ है। मैं चाहकर भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता। माँ की इन्हीं बिगड़ैल बुरी आदतों से तंग आकर पापा ने मेरे लिए तुम्हें चुना। आप सो जाओ। ये कहकर विपुल सो जाता है, मगर बबीता देर रात जागती हुई अपनी सास के आने का इंतजार करती है। तभी रात के 4 बजे कामिनी नशे में धुत घर पर आती है। ओपन द डोर, आई सेड ओपन द डोर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लगता है सासू माँ आ गई हैं। बबीता जल्दी से दरवाजा खोलती है और अपनी सास की चढ़ी हुई आंखें देखकर बहू के होश उड़ जाते हैं। तभी सास के मुंह से शराब का भभका उठता देखकर बबीता बोलती है, सासू माँ, आपने शराब पी रखी है। बहू के इस सवाल पर नशे में धुत बिगड़ैल सास नाचते और गाते हुए कहती है, नो 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 नो, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है। हाँ जी, मैनू पिला दी गई है, ज्यादा हो गई है, पर जो भी है वो सही है। आप होश में नहीं है, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ।
बबीता अपनी सास को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह होने पर सास सिर पकड़कर कमरे से बाहर आती है। ओह गॉड, मेरा सर। सास को सोफे पर बिठाकर बहू उसे नींबू पानी बढ़ाकर बोलती है। ये लीजिए माँ जी, नींबू पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कामिनी को नींबू पानी देता देखकर कुर्सी पर बैठा ससुर ताने देते हुए बोलता है, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? अपनी दारूबाज सास को नींबू पानी दे रही है। उसे चखना और शराब दे। क्यों कामिनी, ठीक कहा ना मैंने? Just shut your mouth, महेश, and you bloody bottom। अपना ये देहाती होलिया दिखाकर मेरा दिन खराब मत किया करो। Just get lost। ये कहकर कामिनी नींबू पानी से भरा कांच का गिलास जमीन पर तोड़ देती है, जिससे कांच का एक टुकड़ा छिटक कर बेचारी बहू के पैर में चुभ जाता है। माँ, मेरा पैर। क्या हुआ बबीता, तुम ठीक तो हो? जी, मैं ठीक हूँ। ओह कम ऑन विपुल, जरा सा कांच लगा है, मरी नहीं है ये देहातन। बोथ सन एंड फादर फूलिश पीपल फॉर हर। कामिनी बगैर किसी गलती के अपनी गरीब बहू को चोट पहुंचाती है, और इतने पर भी जब उसका मन नहीं बढ़ता तो अपनी अंग्रेजी फटकार झाड़कर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर सास की बदमाशियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। बबीता हर बार अपनी सास को समझाने की नाकाम कोशिश करती रही, जिसके नतीजे में उसे आड़ा टेढ़ा जवाब और गवार गरीब का ताना सुनने को मिलता। फिर एक दिन विपुल और महेश को कुछ दिनों के लिए काम से घर से बाहर जाना पड़ता है, मगर बहू को कहाँ पता था कि अब उसकी सास की अय्याशी और बढ़ने वाली थी। Come on, कामिनी, अब ना तो पति है ना बेटा, लेट्स एंजॉय। कामिनी झट से अपनी सहेलियों को फोन घुमाकर उन्हें घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। हे मोनिका, कल की किटी पार्टी मेरे घर पर है। यू ऑल आर इनवाइटेड। सभी को इन्फॉर्म कर देना। अपनी सास के इस प्लानिंग से अनजान बहू अगले दिन सुबह सारा काम धाम खत्म करके खाना बना लेती है। तभी दोपहर के 12 बजे कामिनी कमरे से बाहर आती है। सासू माँ, उठ गई आप? आपके लिए चाय बना दूं या कॉफी? ओह गॉड, तुम इतना बोल बोल कर थकती नहीं क्या? जब मन किया बूफर की तरह बचने लगती हो। एनीवेज, आज शाम को मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके लिए कॉन्टिनेंटल फूड बनाना। मगर माँ जी, मैंने आपको और अपना खाना सुबह ही बना लिया था। तो वो खाना खुद ही ठूस लेना, समझी? मुझे अपनी किटी पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए। कामिनी के कहने पर बबीता किचन में आकर तैयारियों में लग जाती है। वहीं शाम होते ही कामिनी बैकलेस ड्रेस पहनकर तैयार होती है। तभी घर में उसकी सभी सहेलियां आती हैं। तभी रॉकी की नजर बबीता की सास कामिनी पर अटक जाती है। वो कामिनी की कमर पर हाथ फेरता हुआ बोलता है, वाओ कामिनी, यू लुकिंग वेरी बोल्ड एंड वेरी सेक्सी। वैसे ये कौन है? ये मेरी नाम की बहू है। अरे ओ मेरी बोरम बहू, खड़ी क्या है? चल मेरे फ्रेंड्स का वेलकम कर। बबीता मेज पर समोसे और पकोड़े परोसती है, जिसे देखकर कामिनी की बिगड़ैल सहेलियां बेचारी बहू का मजाक बनाने लगती हैं। ओह गॉड कामिनी, ये क्या बनाया है तेरी बहू? किटी पार्टी में समोसे और कचौड़ी कौन खाता है? सभी के सामने अपनी खिल्ली उड़ता देखकर सास सभी के सामने अपनी बहू को एक थप्पड़ मारती है। यू ब्लडी जाहिल, मैंने उसे कॉन्टिनेंटल फूड बनाने को कहा था। गलती उसकी नहीं बल्कि इसकी गरीबी की है। दाल चावल से आगे कुछ खाया या देखा होता तो पता होता ना। इसके बाद कामिनी बबीता को घसीट कर कमरे में बंद करके अपने आवारा फ्रेंड सर्कल के साथ टल्ली होकर पार्टी करती है। वहीं बेचारी अंदर की खिड़की पर खड़ी होकर न चाहते हुए भी वो ये नजारा देख रही होती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए। What's a rocking party? Enjoy guys। अचानक विपुल और महेश घर चले आते हैं और घर का बिखरा माहौल देखकर गुस्से से भर जाते हैं। इतने में विपुल बंद दरवाजा खोल देता है और महेश गुस्से से रॉकी का गिरेबान पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। आउट! I said get out! रिलैक्स महेश बाबू, इतना गुस्सा करोगे तो बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। अभी कामिनी ऐसे कह रही होती है कि रॉकी महेश को चिढ़ाकर कहता है, बाय कामिनी बेबी, कल मिलते हैं। अरे कल किसने देखा है? कामिनी जाओ, अपने मन की करो, तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। महेश कामिनी को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देता है और बबीता बोलती है, ससुर जी, आपको माँ जी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। आखिर ये उनका भी घर है। शायद तेरी सास ने कभी इसे अपना घर समझा ही नहीं बहू। तुझे तेरे ससुर की सौगंध है जो तूने ये दरवाजा खोला तो। अगली सुबह जब बबीता दरवाजा खोलती है तो उसकी सास बाहर बेहोश पड़ी होती है, जिसे देख बहू आंसुओं से भर जाती है। ससुर जी, विपुल जी, जल्दी आइए, माँ जी बेहोश हो गई।
कुछ देर में कामिनी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और कुछ देर बाद डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हुआ है? देखिए, बेहिसाब सिगरेट और शराब पीने के कारण आपकी सास के लंग्स डैमेज हो गए हैं। उन्हें ये सब बंद करना होगा और उनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की हिदायत के आधार पर बबीता दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। वो रात की नींद झोंक कर उसके हाथ पांव दबाती, घंटों उसके साथ बैठकर बातें करती, जिससे कामिनी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और अपने किए पर पछताते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे, कब मेरे कदम लड़खड़ाकर बुरी लत में फंस गए मुझे पता ही नहीं चला, मगर मेरी ये नई जिंदगी तेरी दी हुई है। आज से मेरी जिंदगी पर तेरा हक है। विपुल के पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका भी बहुत दिल दुखाया है। अब मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। आखिरकार बहू के संस्कार बिगड़ैल सास के बुरे स्वभाव पर भारी पड़ जाते हैं, जिसके बाद कामिनी अपना बुरा पहनावा और आदतें छोड़कर संस्कारी बहू की सास बनकर अपने परिवार के खो चुके रिश्ते में फिर से घुलने मिलने लगती है। साथियों, हर बात की तरह दोस्ती के भी दो पहलू होते हैं, जिसमें एक वो होते हैं जो आपको बुरी आदतों से बाहर लाते हैं और एक वो होते हैं जो आपको बुरी आदतों में डुबोने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं।